नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है। मैं राजपुरा गांव, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान का मूल निवासी हूं। मेरा जन्म 1983 में राजपुरा ग्राम में ही हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मैंने मेरे गांव से प्राप्त की। उसके बाद हायर सेकेंडरी शिक्षा मौलासर से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर में दाखिला लिया। पढ़ाई करते करते ही मेरे दिमाग में औषधीय खेती करने का विचार पनपा। मैंने देखा कि पंसारियों के पास जड़ी बूटियां जो आती है वो सभी अपने खेतों में सामान्यतः पाई जाती है और वो बहुत महंगी बिकती है। तो मैंने देखा कि किसानों को इस खेती में आना चाहिए और औषधीय खेती करनी चाहिए। वहीं से मैंने शुरुआत की और मेरी यात्रा एलोवेरा से शुरू हुई और आज मैं 245 तरह की वनस्पतियां, हर्ब्स को कलेक्ट करता हूं और उनकी खेती भी करवाता हूं किसान भाइयों के साथ में मिलके। मैंने इस कार्य को करने के लिए एक सोशल एंटरप्राइज विनायक हर्बल के नाम से शुरू की, जिसमें शुरुआत हमने एलोवेरा, आंवला, इस तरह के उत्पादों से की। आज हम बीज से बाजार तक की सारी व्यवस्थाएं विनायक हर्बल में किसान भाइयों को देते हैं। किसान मेहनत कर सकता है, वो जन्मजात ही किसानी की डिग्री लेकर के पैदा होता है। उसको खेती करना आता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत है तो वो है कि उसको सही उचित मूल्य में उसका माल बिके, उसको एक सुनिश्चित बाजार मिल जाए, तो उसकी खेती सफल होती है। हमने भी यही प्रयास किया मार्केट को तलाशने का। मार्केट को हमने अपने अपने यहाँ का रास्ता दिखाया। हम मार्केट तक पहुंचे और उसको बताया कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कार्य कर रहे हैं, आप हम तक जुड़िए। और ये हुआ। आज हम गांव की ऐसी गलियों में, ऐसी जगह पे हैं, अपने उपक्रम विनायक हर्बल को लगा के बैठे हैं जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम करीबन 1500 फार्मेसियों के साथ, छोटी से बड़ी बीएमएस और अन्य प्रकार की फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल फाइटोकेमिकल कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम अपने उत्पाद देते हैं। हमने किसानों की एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तय कर रखी है, जिससे माल खरीदते हैं उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। हमने शुरुआत एलोवेरा से की, उसका पल्प एक्सट्रैक्शन, वैल्यू एडिशन करना शुरू किया, फिर उसके जूस बनाना शुरू किया, उसका पाउडर, उसके सूखा करके सूखे पत्ते, हमने हर तरह से मार्केट को तलाशा। इसी क्रम में जैसे हमने अपना एक एलोवेरा जूस, जो कि विनायक हर्बल का एक उत्पाद है, जो कि कॉस्मेटिक में भी उपयोग में हो सकता है एलोवेरा, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है और एक तरह से ये इंसान की सभी तरह के जो पेट से संबंधित विकार है उसमें ये फायदेमंद होता है। क्रेडिट किसान में किसान भाइयों आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम है भारत के उन ऊर्जावान किसान भाइयों का जो नवाचारों के माध्यम से नया इतिहास रचना चाहते हैं। किसान भाइयों, आपको पता है कि इन दिनों आप संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, पर दूर दराज के गांव में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन की खुशहाली के लिए चुपचाप काम करते रहते हैं और आने वाले वर्षों में पता लगेगा किसान को भले ही किसी का परामर्श नहीं मिले, साथ नहीं मिले, पर इतना ऊर्जावान है कि वह नए भारत की रचना करेगा। आज हम चर्चा करेंगे औषधीय फसलों के बारे में। किसान भाइयों, औषधीय जो फसलें होती है उनका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग बड़ी समस्या है। उत्पादन हो जाए तो खरीदेगा कौन? इन सब समस्याओं के समाधान के लिए इस देश में एक युवक आगे आया। उस युवक का नाम है राकेश कुमार चौधरी। राजस्थान के नागौर जिले में कुचामन तहसील है, उसका गांव है राजपुरा। वहां पर वो पैदा हुए, पर जब वो पढ़ने जाते थे तो देखते थे कि औषधीय फसलें तो हुई पर बिक्री की व्यवस्था नहीं, लोगों के चेहरे उदास है। उन्होंने बीएससी किया, बीसीए किया, बीएड किया, पर मन लगा रहा खेतों में और उन्होंने निर्णय किया कुछ ऐसा करूंगा कि औषधीय फसलें उगाने वाले किसानों की जिंदगी बदलेगी। कुल उम्र है 37 साल और यह है राकेश कुमार चौधरी, किसान वैज्ञानिक। आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश। नमस्कार। राकेश कुमार चौधरी की आयु है 37 वर्ष, परंतु सपने हैं बहुत।
राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी औषधि फसलों के लिए ये संघर्ष करते रहते हैं। सुना है अब तो विनायक हर्बल, उनकी जो कंपनी है, संस्था है, वो पूरे देश में छाई हुई है। परंतु ये यात्रा की शुरुआत हुई थी स्वयं सहायता समूह बनाकर। उन दिनों की तरफ लौटते हैं राकेश जी। जी वैसे आप उनके बारे में देखिए, बताएं आप जी। पुरानी बात याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो संघर्ष का समय बहुत विकट था। हर्बल शब्द की कहीं कल्पना नहीं थी। हर्बल शब्द सुनने में भी 2010-11 के बाद शुरू हुआ। उससे पहले तो देसी दवाइयां या जड़ी बूटियां, इसी नाम से आयुर्वेद को पहचाना जाता था। उस समय जब पूरे भारत में घूम लो तो आपको कोई बड़े शहर में पंसारी के पास में कुछ जड़ी बूटियां मिल जाए तो बात अलग, बाकी इसके अलावा मार्केट में आपको कुछ भी जड़ी बूटियों के नाम पे नहीं मिलता था। उस स्थिति में खेती करना कोई सोच उनकी सोच से भी परे होता था। लेकिन हम किसानों ने इसके बारे में सोचा कि ये एक अनसर्टेन मार्केट है जिसमें किसान को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी वो थी एडल्ट्रेशन, मतलब जड़ी बूटियों में बहुत जबरदस्त मिलावट, उससे मिलती जुलती वनस्पतियों का आदान प्रदान हो रहा था, उससे ही दवाइयां बन रही थी। लोग आज आयुर्वेद के नाम पे विश्वास करके केवल मात्र खरीद रहे थे। उसका कितना इफेक्टिव वो उत्पाद है वो तो अलग बात थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी खेती करके और हम इसके बाजार को एकत्रित करें और किसानों को इसमें आगे आना चाहिए। तो हमने अपने एक स्वयं सहायता समूह 2007 में बनाया, मारवाड़ औषधीय पादप स्वयं सहायता समूह। जी हमने किसानों को जब तैयार किया उस समय किसान प्लांटिंग मटेरियल के पैसे खर्चने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये पौधे के पैसे जो लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे गलत ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट ही नहीं है, ये चीजें बिकेगी कहाँ पे। तो उन लोगों को तैयार करने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, और घर से पिताजी की पेंशन और भी अनाज के पैसे, गाय भैंस बकरियों के जो पैसे घर में आते थे उनको बेचने से, उनको सबको मैंने दांव पे लगाया। प्लांटिंग मटेरियल में उनको उपलब्ध करवाया, ट्रेनिंग दी, उनको ये एश्योर करवाया कि आप लोग केवल मेहनत करो, पौधे मैं देता हूँ, अगर बिकेगा तो मैं आपके माल को बेचूंगा और उसमें से मेरा जो भी कॉस्ट होती है वो मुझे दीजिए, उससे पहले आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने एक संघर्ष वाली जीवन का स्टार्टअप किया वहां से, और कार्य करते गए। शुरुआत में हम नहीं, मैं लोग यहाँ एक सवाल करना चाहूंगा। जो आपने स्वयं सहायता समूह बनाया वो राजस्थान के कितने जिलों में है या राजस्थान के बाहर में है, क्या विस्तार हुआ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। और अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे स्वयं सहायता समूह में तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, स्वयं सहायता समूह या क्लस्टर एक गांव विशेष से उसकी एक दायरा होता है, 15 से 20 किलोमीटर अधिकतम दूरी में जो किसान होते हैं वही इसमें जुड़ सकते हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो क्लस्टर बनाया वो अपने आसपास के किसानों से बनाया, लेकिन हम जब सक्षम होने लगे और हमने मार्केट को अपनी तरफ मोड़ा, तब लोगों का इसके प्रति रुझान आया, किसान जुड़ने लगे, और किसानों ने सोचा कि क्यों ना हम सीकर में भी करें। तो हमने सीकर जिले में उन लोग किसान भाइयों को क्लस्टर डेवलप करने में मदद करवाई। हम उनके साथ जुड़ के उनके डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको कहाँ रजिस्टर्ड होना है, सरकारी क्या क्या योजनाएं हैं, उनका क्या फायदा ले सकते हैं, उनको कौन सी फसलें करनी चाहिए, ये सब जानकारी हमने उनके घर जा करके उनको ट्रेनिंग करके करवाया। तो इस तरह से हमने अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्र वाइज क्लस्टर डेवलप कराए। आज की टाइम में वही जो एसएचजी है, एसएचजी एक छोटा मॉडल है किसानों का संगठन का। अभी बड़ा एक विस्तृत मॉडल जो आया है वो है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये मॉडल अभी किसानों के लिए संगठन होने का एक सबसे बड़ा हथियार है, और हम इसमें किसानों की अभी मदद भी कर रहे हैं। हमने करीबन 20 से ज्यादा एफपीओ एफपीसी का निर्माण अब तक राजस्थान में कर चुके हैं विभिन्न जिलों में। जी राकेश जी, मुझे याद है कि 2005 में
जयपुर दूरदर्शन ने शाम को 7:15 बजे कार्यक्रम चालू किया था। औषधीय फसलों के बारे में हमने कई कार्यक्रम दिए। उदयपुर के जो आदिवासी इलाका है, उसके कई लोगों ने संपर्क किया। लोगों की फसलें पैदा हो गई। पैदा होने के बाद क्या साहब, दुनिया भर में तो आप कहते हो ये भाव मिलते हैं, कोई तो खरीदने आता ही नहीं है, कहाँ खरीदें, प्रोसेसिंग कैसे करें, ये बड़ी भारी समस्याएं थी। और जब आपसे संपर्क हुआ, तब आपने कहा कि हम एनजीओ के माध्यम से परिवर्तन ला रहे हैं। पहले सबसे पहले उत्पादन की ओर आते हैं। औषधीय फसलों के उत्पादन के लिए आप किस प्रकार कार्य करते हैं और कैसे लोगों को सहयोग करते हैं? आपका सवाल वाकई में सत्य है। और आज भी भाई साहब मैं आपको बताऊं, 2005 की बात कर रहे हो, 2020 में चल रहे हैं। आज भी ऐसी जगह है जहां पे किसानों को औषधीय फसलों की मार्केट अवेलेबल नहीं है। आज आंवला 22 रुपए किलो से नीचे नहीं बिक रहा, गीला आंवला। और मणिपुर में कुछ महिला स्वयं सहायता समूह है जो मेरे टच में आई अभी, उनके वहां वो लोग, अगर उनका आंवला 4 रुपए किलो भी बिक जाए तो वो बहुत खुश है, कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा मार्केट मिल जाएगा। तो समझिए कि 4 रुपए में भी आज 2020 में जहां मार्केट 20-22 रुपए किलो है, वहां पे लोग बेचने को मजबूर है। तो ये जो जी, गैप है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ सप्ताह पहले तक 2 साल तक आप नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सक्रिय सदस्य रहे, और राजस्थान के लिए तो बड़े गर्व की बात है। और आप लोग कहते हैं कि भारत सरकार कोई भी बड़ी परियोजना लेती थी इस काल में तो आपको याद करती थी, आप दौड़ो, देश भर में आप दौड़ते रहते थे, पांव में पहिए लगे थे। तो ये समस्याएं राजस्थान के किसानों के सामने ही थी कि उत्पादन के बाद प्रोसेसिंग और बिक्री की, या अन्यत्र भी है? सभी जगह जहां पे अभी तक किसान नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं या प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, आज सबसे बड़ी समस्या है कि इसका कोई एक सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है, कोई मंडी एपीएमसी नहीं है। हर्बल मंडी नहीं होने की वजह से किसानों को वास्तव में भाव का पता नहीं होता, मार्केट कहाँ है इसका नहीं पता होता। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि एक मेड़ के उस साइड किसान कुछ उत्पाद लेके बैठा है और उसके बगल में फैक्ट्री चल रही है, उसको आवश्यकता होती है, लेकिन वो जो आवश्यकता वाला है वो उससे कनेक्ट नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, वो किसी एक प्लेटफॉर्म से सीधे तौर पे जुड़े हुए नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आज भी यही स्थिति से हमारा किसान और हमारी फार्मा कंपनियां जूझ रही है। तो हम लोग एक ऐसा वो बॉन्ड, एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसपे भारतीय किसान, चाहे वो कलेक्टर हो या कल्टीवेटर हो, वो अपने आप को वहां ऐड करें, जोड़ें। और हमारी फार्मा कंपनी, हमारी फाइटोकेमिकल, न्यूट्रास्यूटिकल या हमारे जो वैद्य हैं, वो अच्छी क्वालिटी के गुणवत्ता वाले जड़ी बूटियां उसी प्लेटफॉर्म से किसानों से सीधे जुड़ते हुए प्राप्त करें और उच्च गुणवत्ता और अच्छी कीमत पे प्राप्त करें। दो बातें हैं। एक तो औषधीय फसलें लेने वाले किसान और इस काम में जाने वाले किसान। तो औषधीय फसलें लेने वाले किसान इससे भागे नहीं, उनके खरीद के बारे में उनको लगे कोई उनका खरीद सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, इसमें आपकी क्या भूमिका है? और जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग, वह जाते हैं, ये श्योरिटी तो हो कि हम पैदा कर लें तो उसको खरीदने की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो इस बारे में आपकी क्या भूमिका है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिन किसानों ने खेती कर रखी है उनका मार्केट में हम क्या मदद करेंगे। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, आप भारत के किसी भी कोने में कहीं भी कुछ भी आप उत्पादन कर रहे हो औषधीय खेती से संबंधित, आप एक बार हमसे जरूर जुड़े ताकि आप हमारे डाटाबेस में हो और आपके पास जो उत्पादन है वो हमारी लिस्ट में आ जाए, ताकि हम आपको फार्मेसी से कनेक्ट करा पाए। हम लोग अपने कलेक्शन सेंटर हर एक स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का हमारी कल्पना है। अभी हमने पूरे भारत में करीबन 27 कलेक्शन सेंटर हमारे स्टार्ट कर दिए हैं। मैं तो मोटी मोटी हमारे बात करना चाहूंगा। क्या होता है कि आपने देखा होगा, मैं मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में आधे लोग तो ऐसे हैं, कम पढ़े हैं, स्कूल नहीं गए, आज करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। परंतु एक किसान औषधीय फसल पैदा कर ली,
वह आपको कहे राकेश जी मेरी फसल कोई खरीदने वाला नहीं है, उसके लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाओगे? विश्वास की बात है ना, लोगों में जी विश्वास पैदा हो कि राकेश जी क्या काम करेंगे। मान लीजिए मैंने ओसडी फसल मेरी पड़ी है, मैंने कहा यार मेरी तो फसल तैयार है, देखो अब कैसे बिकवाओ, तो आप क्या प्रक्रिया अपनाओगे? इसके लिए हमने अभी किसानों के सामने 245 वनस्पतियों की एमएसपी, जिसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल सकते हैं, वो हमने एक रखी है। और ये एमएसपी हमने भारत की छोटी से बड़ी करीबन 1000 कंपनियों के सालाना लेन देन, टर्नओवर और उनकी मार्केट की प्राइस को बेस बनाते हुए उस हमने एमएसपी तय की है। तो उस कीमत में, और उसमें भी हमने ग्रेडिंग किया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब आज जो किसान हमारे दिशा निर्देशों के बिना अगर कोई खेती कर रहा है और उसकी गुणवत्ता क्या है, जिस गुणवत्ता का माल उसके पास है, उस कैटेगरी में उस रेट में हम एनी टाइम भारत का कहीं का भी किसी भी कोने का किसान हमें दे सकता है। हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बिल्कुल ओपन मार्केट है, बिल्कुल नहीं, मैं मोटी ट्रांसपेरेंट है। बात करूं, जी मैं मोटी बात करूं, क्या है कि जिनके फफोले होना या दूध एक बार फट जाए उसको बड़ी चिंता होती है। अब मेरी तो फसल हो गई, आप कह रहे हो मेरे उस पे संपर्क कर लो, संपर्क करने के बाद मैं आऊंगा। मुझे तो ये बताओ साहब, मैंने कहा मेरी फसल तो तैयार है, पड़ी है, अब आप बताओ, आप ये फसल खेत से ट्रक लगा के ले जाओगे, कितने दिन में पेमेंट करोगे? कल आप तो कह दो मैं तो ले गया 2 महीने बाद, पैसा मेरे पास तो आया ही नहीं। जो आज दिक्कतें, विश्वास लोगों का समाप्त हो जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों के प्रति होता जा रहा है। तो आप क्या, मैंने आपको फोन किया, मेरी फसल पड़ी है, अब वो फसल आप क्या खेत में ट्रक बेच के ले जाओगे, उनका भुगतान कैसे करोगे, ये क्या व्यवस्था है? देखिए मधुक साहब, मैं उन्हीं किसान भाइयों में से हूं जिनकी आप चिंता और जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन मैं अभी उनसे थोड़ा आगे निकल के एक कदम आगे उठा रहा हूं उन लोगों के लिए। हो सकता है हम कुछ गलतियां करें, गलतियों से ही सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उन किसान भाइयों के लिए बिल्कुल चिंतित हूं। और उनका माल आज कहीं भी हमारे पास कोई किसान संपर्क करता है, क्वांटिटी चाहे जो भी हो, हम उनके वहां से माल उठवाने की सुनिश्चितता तय करते हैं। उनको पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कि किस बैग में, अच्छी हाइजीनिक बैग हम उपलब्ध करवाते हैं। उसको ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइन हम बताते हैं कि भैया आप भले ही वो हमसे ज्यादा दूर है तो हम उसको जयपुर गोल्डन या किसी भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुंचाने की सुनिश्चितता करवाते हैं। रही बात पेमेंट की, सबसे बड़ा इश्यू है कि आज अगर पैसा, माल आप नहीं जानते हो और हमें दे दिया, नाम सुना है विनायक हर्बल और राकेश चौधरी जी, लेकिन पता लगा कि वो भी कहीं लेकर के फरार हो गए, तो उसमें हम ये सुनिश्चितता करते हैं कि किसान को या तो उसको जब वो बुकिंग करे उसी समय उसको भुगतान हो जाए, अदरवाइज उसके साथ में हम उसको पोस्ट डेटेड चेक विद इन 45 डेज, 45 दिनों के अंदर अंदर उसको भुगतान हो, ये सुनिश्चितता करते हैं। अभी हम संघर्ष की स्थिति में है, और अभी हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी नहीं हुआ कि हम सभी किसानों की आकांक्षाओं पे और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। लेकिन ये तय मानिए, अगर किसानों का सहयोग रहा तो हम जल्दी ही सभी किसान भाइयों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं जो राकेश चौधरी जी। अभी जो टॉक्स हुई थी, मैंने उनमें सुना, और इतना अच्छा बोलते हैं, इतना प्रभावी बोलते हैं कि लोग प्रभावित होते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इनके साथ समझौता किया है। हिमाचल प्रदेश में वो कृषि, आपने डिजिटल प्लांट के उत्पादन, विपणन, प्रोसेसिंग, इसमें सहयोग करेंगे। सुना है कि पंजाब सरकार भी कर रही है। एक बार अभी पिछले दिनों में था, जबलपुर में भी लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे थे, और ये कह रहे थे, मैं तो एक बार गया हूं इनके यहाँ पर, कि हम हमारे गांव में भी ट्रेनिंग देते हैं। ये सब कुछ क्या है, इसकी जानकारी दें। हमने ट्रेनिंग मैंने भी खूब ली है और खूब किसानों को सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजा है। लेकिन वहां पे जो ट्रेनिंग का मॉडल होता है वो किसानों के समझ के परे होता है, क्योंकि किसानों की बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं होती जितनी वो हाई लेवल की वहां पे बातें होती है। सही मायने में देखा जाए तो किसान को उस सीमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाए उसकी की लैंग्वेज में, वो सबसे बेहतर होती है। और इस पे आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों ने एक मॉडल, पाठ्यक्रम का मॉडल ऐसे बनाया कि किसान जिस जिले का है, जिस लैंग्वेज में वो बेहतर समझता है,
उसको उसी लैंग्वेज में उसी जिले के जलवायु की वनस्पतियों के बारे में ही ट्रेनिंग दी जाए। उसको बाहर की वनस्पतियों के बारे में क्यों बताया जाए, उसके ऊपर वो बोझ क्यों बनाया जाए। तो हम लोग अभी मोबाइल ट्रेनिंग, मतलब कि मेरे पास अगर कोई किसान कहीं से भी कोई कॉल करता है, 5-7 किसान अगर इकट्ठे होते हैं और वो चाहें कि हमें ट्रेनिंग देनी है, तो मैं वहीं जाकर के उनके लोकल जो वनस्पतियों के बीच में उनके खेतों में बैठ के और उनको वहीं पे ट्रेंड करते हैं। वैसे हमने यहाँ पर भी अपनी संस्था पे राजपुरा में भी ट्रेनिंग मॉडल रखा है। यहाँ 2 दिवसीय और 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें किसानों को औषधीय खेती की बेसिक जानकारी, फिर जलवायु के हिसाब से कौन सी फसल का कल्टीवेशन में चयन करना है, किसको हमें कलेक्ट करना है, उसके आधार पे वो 2 दिन में ये सब चीजें सीख जाता है कि वास्तव में मुझे औषधीय खेती में करना क्या है। आज डॉक्टर साहब सबसे बड़ी समस्या है, किसान ये चयनित नहीं कर पाता कि वास्तव में मुझे लगाना क्या है। मैं जो फसल लगा रहा हूँ वो एक अनिश्चितता रहती है कि मैं लगा तो लूंगा, लेकिन पता लगे जब मेरी फसल तैयार होगी तब तक मार्केट में क्राइसिस हो गया, बहुत ज्यादा माल वो मार्केट में आ गया और डिमांड एकदम से गिर गई, जैसा एलोवेरा के साथ हुआ। तो ये समस्याएं किसानों के सामने ना आए, इसके लिए इस मेरे जैसे संस्थान या मेरे जैसे फार्मर जो आगे काम कर रहे हैं, उन सबको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे इनको सबको मर्ज करके और फिर एक डाटाबेस तैयार किया जाए कि एक्चुअल में प्रोडक्शन क्या हो रहा है इंडिया में, कितनी कंजप्शन है, उसके जी आधार पे सिलेक्शन किया जाए फसलों का। राकेश जी, करीब 60 साल तो हो गए मुझे पत्रकारिता से जुड़े हुए, 50 साल हो गए किसानों से जुड़े हुए। किसान तो काम करता है, मेहनत करता है, और 10 आदमी परिवार के जो काम करते हैं और उनको मजदूरी भी नहीं मिलती, 5,000, 7,000, 6,000 रुपए इनकम होती है। विश्वास का भंग होना है। उत्पादन वह करे, अन्नदाता वह है, जब बिके तो सस्ते भाव बिक जाए, जो खरीद ले बड़ी मात्रा में वो उसको कमाई कर ले। इसके लिए आप जैसे जो लोग हैं, आदर्श मॉडल हैं, वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं। भाई कोई बार का साथ दे या नहीं दे, हम अन्नदाता किसानों से ही लोग निकलेंगे जो कि उत्पादन में एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, प्रोसेसिंग में करेंगे, मार्केटिंग में करेंगे, और ठगी के जमाने में एक दूसरे के कान में फुसफुसाएंगे, सावधान रहना ठगी हो सकती है। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग की। हम आपको कहते हैं फार्मर साइंटिस्ट, किसान वैज्ञानिक। आपने भी तो एक मशीन प्रोसेसिंग की बनाई है, वो मशीन क्या है? मैंने आंवले की प्रोसेसिंग मशीन बनाई है। पहले हम लोग आंवला जो प्रोसेस करते थे तो हमारा जूस रिकवरी 45 से लेकर के 50% आता था। तो एक्चुअल में आंवले में 75 से 80% जूस होता है। तो कुल मिला के इसको इस भाषा में कह सकते हैं कि हम 25 से 30% रिकवरी लॉस हो रहा था हमारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और हमारी कैपेसिटी काफी है, तो बहुत बड़ा लॉस हमारा हो रहा था, जिस कारण से हम किसानों को अच्छी मूल्य नहीं दे पा रहे थे और मार्केट में कंपटीशन में भी हमें दिक्कत आ रही थी। तो हमने एक ऐसी मशीन का निर्माण करवाया जो जूस गुठली को बिना क्रश किए हुए हम उसका जूस निकाल पाते हैं और मैक्सिमम रिकवरी हमें हमें 77% तक रिकवरी मिल रही है उस मशीन से। इस तरह की मशीन हमने अपने स्तर पे इसका निर्माण करवाया, जो राकेश जी, काफी अगर ये मशीन कोई आपसे लेना चाहे तो बना के आप उपलब्ध करा पाएंगे? जी निश्चित तौर पे। अभी हमने 2 मशीनें हमारे किसान भाइयों को दी और हमारी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जिस किसान के पास बगीचा है वही हमारी ये मशीन लेके जाए और अपने वहां पे प्राइमरी प्रोसेसिंग जूस बनाने का कार्य वो वहां करे, ताकि उसकी कीमत जो है कच्चा माल बेचने से बेहतर है कि उसको कुछ अच्छा मुनाफा मिले। पिछले दिनों मैं बाहर गया था तो मैंने देखा कि विनायक हर्बल की दवाइयां, ये भी मैंने देखी कि बिक रही थी। और ये भी सुनने में आया, लोग ये कह रहे थे कोविड-19 के काल में आपने इन दवाइयों के माध्यम से बड़ी भूमिका अदा की। पहले भी असाध्य रोगों के लिए कर रहे थे। ये भी प्रोसेसिंग का ऐसा स्वरूप है जो आप भी अपनाएं, दूसरे भी अपनाएं। आप और विनायक हर्बल इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? भाई साहब, नर सेवा नारायण सेवा। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों की सेवा करने का जिम्मा मेरा है। अब अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। और ये जो अभी विकट स्थिति आई है ग्लोबली, ये एक टेम्परेरी फेज है।
लेकिन ये बहुत ही हमारे संघर्ष और हमारे अस्तित्व के ऊपर आन पड़ी है, मानव सभ्यता के ऊपर। इस काल में हमने अपनी जिम्मेदारी से हम विमुख नहीं हुए। आज पूरी दुनिया आयुष सेक्टर को और आयुर्वेद को इसमें प्रमाणित मानती है। सभी जगह आयुर्वेद ने अपना डंका बजाया है। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बना करके उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। इसी क्रम में हमने कोविड-19 के इस दौर में किसानों की भी मदद की, और यहाँ के आसपास की लोकल कम्युनिटी के लिए भी हमने काफी आर्थिक सहायताएं उनको मास्क वितरण करवाया, काढ़े बना करके काढ़े का वितरण हमने किया। और सबसे बड़ी बात, जितनी फार्मेसियां हैं उन तक इस काल में, जबकि सारे ट्रांसपोर्ट और सारी कम्युनिकेशन बंद था, उस कंडीशन में हमने किसानों के खेतों से जड़ी बूटियों को अच्छी क्वालिटी की मेंटेन करते हुए उन तक पहुंचाने का, ये सबसे बड़ी हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क था, जिसमें हमें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमने सकुशल इस कार्य को किया। मेडिसिनल जो प्रोड्यूस होती है उसकी मंडियों के लिए भी आप जब मेंबर थे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के, तो आप बता रहे थे भारत सरकार सोच रही है। तो बहुत संक्षेप में आप बताएं कि आने वाले वर्षों में क्या कुछ सरकारी स्तर पर भी होने जा रहा है। देखिए, अभी स्टार्टिंग हमारी रीजनल मंडी, आयुष मंडी बनने की कल्पना थी, और उसकी एक कमेटी भी गठित की गई थी। उसमें कंसेप्ट नोट बन चुके थे। उसके बाद कोरोना काल लगा, और वो सब कुछ अभी आगे भविष्य की गर्त में है। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह है कि सरकार, केंद्र सरकार किसानों के प्रति काफी सजग है, और ऐसी कई सारी बड़ी योजनाएं जो है धरातल पे आने वाली है, जिससे किसान भाइयों का अच्छा भला होगा, और उनको एक मार्केट, सुनिश्चित मार्केट उनको उनके सामने उपलब्ध होगा। आप मेरे ख्याल से नेपाल में भी कार्य कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कार्य कर रहे हैं, पंजाब में भी कार्य कर रहे हैं, क्या योजना है? मेरा लक्ष्य जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना है। शुद्ध के लिए युद्ध है, और जिस जड़ी बूटी में जहां मुझे मिलावट दिखती है, मैं उसकी तह तक जाता हूं कि ये कहाँ उत्पादन होती है, और वहां तक मैं पहुंच जाता हूं। हिमाचल जाना भी उसी क्रम में एक कड़ी है। हिमालयन हर्ब्स को सही दिशा में मार्केट नहीं मिल रहा, बल्कि देखा जाए तो वो ऐसी कॉस्टली जड़ी बूटियां जो किसान उस एडवर्स क्लाइमेट में वहां कल्टीवेट कर रहे हैं या कलेक्शन कर रहे हैं, उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा। तो मेरा लक्ष्य ये है कि उन किसानों को सबको मोटिवेट करके उनको अच्छी क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, फिर उनके पास में उनको एग्रोटेक्निक, ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्शन ले, फिर उसके बाद में उनके कलेक्शन सेंटर जहाँ पे वो सेमी प्रोसेसिंग अपने हैंड पे करे, अपने प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट को उसको अच्छे से रीपैक करे, ग्रेडिंग करे, श्रेडिंग करे, उसको ड्राई करे, अच्छे से हाइजीनिक तरीके से उसको पैकेज करके और उसको ट्रांसपोर्ट करे। ये सारी व्यवस्थाएं उस कलेक्शन सेंटर पे उनको मिले। इसी प्रयास में हमने हिमाचल गवर्नमेंट के सामने अपना प्रस्ताव रखा, और अभी हम लोग उस क्रम में हमने स्टार्ट कर दिया है कार्य हिमाचल में। साथ ही अभी पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में भी हम लोग, वहाँ की महिला VFMCs बनी हुई है, महिलाओं के ग्रुप बने हुए हैं, जो पंजाब कंडी एरिया है, जहाँ अपना पठानकोट, होशियारपुर, रोपड़, ये जो डिस्ट्रिक्ट जो हिमालयन फुट से लगे हुए हैं, इनमें 70 से 80% भूभाग जो है वो फॉरेस्ट लैंड से कवर्ड है। तो वहां पे जितनी भी हर्ब्स है जिनका सस्टेनेबल हार्वेस्ट करके और वहां की लोकल कम्युनिटी को उसकी आजीविका का साधन बनाया जाए, तो इस क्रम में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के और उनको एक सप्लाई चेन से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उनसे मटेरियल खरीद के लेने का और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिखाने का हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारे कार्य को देखते हुए लोगों ने सच में सराहा है। आज सत्यता ये है कि सभी लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये झूठी आभासी दुनिया है, सब झूठी बात और कल्पनाओं की बातें होती है। यूट्यूब पे जाओ तो आपको हजारों करोड़ रुपए कमाओ एकड़ में, इस तरह के कई सारे ढकोसलेबाजी और वीडियो मिलते हैं, जिससे आज कोई भी लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
सब सत्यता की तरफ जाना चाहते हैं, अच्छा कौन कर रहा है उसका अनुसरण करना चाहते हैं। और इसी क्रम में हमारे पास में इस कोरोना कालखंड में 10,000 से ज्यादा भारतवर्ष से किसान हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जो या तो खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहूंगा 226 जिले हैं जहां पे आज हमारे किसान एक से लेकर के और अधिकतम संख्या 5,000 प्रति जिले में किसानों की संख्या है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हमारे साथ मिलकर और खेती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों, औषधीय फसलों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग बड़ा यंत्रणापूर्ण अध्याय है। हम बात कर रहे हैं राकेश कुमार चौधरी, जो किसान वैज्ञानिक हैं और नागौर जिले के कुचामन में राजपुरा गांव में रहते हैं। जब भी आपको कोई समस्या लगे, हम अंत में इनका पता, ईमेल एड्रेस देंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सुनिए सबकी, जानकारी लीजिए सबसे, और फिर मत में आप सोचिए क्या सही है और क्या गलत है, और इसके आधार पर आप करेंगे। पर यह निश्चित रूप से है कि बिक्री के लिए जो अंधियारा है औषधीय फसलों में, उसमें उजियारा तो लेकर राकेश कुमार चौधरी आए हैं, और इसके लिए हम स्वागत करते हैं। अंत में आप 2 मिनट में ये बताना चाहें, 1 मिनट में तो यह कि जब आप ये काम शुरू किया तो लोग कहते हैं छोरा बिगड़ गया होगा, साला क्या करेगा, और जब आज किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि संघर्ष जब आप शुरुआत करते हो तो वहां पे जब तक आप अपने आप को प्रमाणित नहीं करते, आप लोगों के सामने अपने आप को, अपने काम को सही दिशा नहीं दे पाते हो, तब तक सभी यही कहते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है। तो ऐसी बातें सुनने को तो मुझे ही मिली थी, लेकिन मैंने तो अर्जुन की दृष्टि मीन पे थी। उसी तरह मेरा लक्ष्य, जो आज भी मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने अचीव किया है, वो लक्ष्य अभी बहुत दूर है, उस तक पहुंचना है। और वही लक्ष्य को ताक में रखते हुए मैं आगे बढ़ता गया और अपने आप को प्रमाणित किया, तभी आज किसान भाई हमारी बात सुन रहे हैं। लेकिन इस वर्ष में, इतने समय में, मेरा सबसे बड़ा अनुभव और मेरे लिए जो सुकून देने वाली बात रही, वो रही डॉक्टर महेंद्र मधु साहब की जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार है, इसका सदस्य बनना। मैं मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार का सदस्य अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानता हूं कि मैं आज किसान वैज्ञानिक हूं, और मैं कई जगह किसान वैज्ञानिक के तौर पे सम्मानित भी हुआ हूं। मेरे परिवार पे मुझे बड़ा गर्व है। इस परिवार में हम 56 ऐसे किसानों की दास्तां और कहानियां और उनके किए हुए कारनामों को डॉक्टर महेंद्र मधु सर ने कृषि अन्वेषक और किसान अन्वेषण किसान के नाम से एक क्रम किताब श्रृंखला का निकाला, और उसमें उसका हिस्सा मैं भी हूँ। ये मेरे लिए सबसे सुकून की बात है। हमने बात की राकेश कुमार चौधरी, किसान वैज्ञानिक से। खुद को प्रमाणित करें, लक्ष्य लंबा है, रास्ता अंधकारपूर्ण है, पर सूर्योदय होगा, और यही लक्ष्य करेंट किसान कार्यक्रम का है। राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में पवित्रता रखते हुए वह कुछ करेंगे कि आने वाले जमाने में लोग कहेंगे कि देश की राज सत्ता, अर्थ सत्ता और समाज की सत्ता पर किसान काबिज होगा। वो संदेश लेने वाला नहीं है, संदेश देने वाला है। बहुत नमस्कार, और हम ऐसे ही निरंतर आपको मिलवाते रहेंगे देश के उन महान किसान नायकों से जो भारत में कृषि उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण की प्रक्रिया बदलने वाले हैं, नए समाज की रचना करने वाले हैं। समाज में कोई कितना भी हरा दे, पर वो जीतेंगे। अगली बार, अगले रविवार इसी समय हम एक और किसान वैज्ञानिक से आपको मिलवाएंगे। नमस्कार।